जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ प्रीति आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और अंत तक सुने। संगत जी मैं हर सत्संग में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। रिक्वेस्ट करने का कारण यही है संगत जी कि अगर हम कोई भी काम बीच में छोड़ते हैं तो वो अधम माना जाता है। इसी प्रकार संगत जी अगर हम सत्संग भी बीच में छोड़ते हैं तो वो अधम ही माना जाएगा, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। मैं सत्संग में हर बार आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा से सुने, पूरे भाव से सुने और पूरे समर्पण से सुने। सत्संग के माध्यम से ना जाने हमारे कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कितने दुख दर्द रोगों कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है और ना जाने कितनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी आज का जो सत्संग प्रीति आंटी का बहुत ही डिवाइन सत्संग है। कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, कैसे उनके सारे दुख दर्द कष्टों से उन्हें मुक्ति दिलाई। संगत जी आप जरूर सुनिएगा इस सत्संग के माध्यम से। हो सकता है संगत जी गुरुजी क्या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं वो तो गुरुजी ही जाने। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम प्रीति है और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी, मेरे बच्चों को नई लाइफ ब्लेस करी और मुझे उस दलदल से बाहर निकाला जिसमें मैं बुरी तरीके से फंसी हुई थी। संगत जी जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम कितनी गंदगी में फंसे हुए थे। अगर शायद गुरु जी हमारे जीवन में नहीं आए होते तो संगत जी हम कभी उस अंधकार, घोर अंधकार से बाहर ही नहीं निकल पाते। हम सभी बड़े अत्यंत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं, गुरुजी की कृपा पा रहे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा रहे हैं। तो संगत जी बस मैं यही कहूँगी कि हमें गुरुजी को समर्पण करना चाहिए, अपना पूरा का पूरा संगत जी विश्वास गुरुजी के ऊपर हमें करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ही एक ऐसे माध्यम है जो कि हमारे कितने सारे दुखों को, कष्टों को और हमारे बुरे कर्मों को काटते हैं। हमें खुद भी नहीं पता होता संगत जी, सैकड़ों दिन रात हमारे से कर्म बहुत माड़े होते हैं। इस जीभ से ले लीजिए, इस आँख से ले लीजिए, इस कान से ले लीजिए और संगत जी इन हाथों से ले लीजिए। हमसे सैकड़ों अपराध होते हैं दिन रात, लेकिन फिर भी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज हमें बख्शते हैं, हमें पर दया करते हैं, हमें हर परेशानी से, हमारे बुरे कर्मों से हमें मुक्त करते हैं। संगत जी मेरी गुरुजी के साथ जर्नी 2017 में शुरू हुई और संगत जी मेरी जो शादी थी वो 2008 में हुई। संगत जी 2008 में मेरी शादी संगत जी दिल्ली के शादरा में हुई और संगत जी मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ, मायका मेरा सहारनपुर में है। जब मेरी शादी हुई तो संगत जी शादी के कुछ समय बाद ही मुझे एक बेटी हुई और संगत जी जब मुझे बेटी हुई तो फिर संगत जी जब तो फैमिली में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कि ठीक है भगवान ने लक्ष्मी घर में भेजी है। फिर संगत जी 2014 में मुझे एक लड़की और हुई और संगत जी ये भगवान की मेहर समझ लीजिए, ब्लेसिंग समझ लीजिए। एक बेटी मुझे 2010 में हुई थी, एक बेटी मुझे 2000 संगत जी 14 में हुई और संगत जी दो बेटी होने के बाद संगत जी मेरी फैमिली में थोड़ी सी चिकचिकबाजी होना शुरू हो गई कि हमने लड़की की सोची थी और दो दो लड़कियां हो गई है, अब इनके लिए इतना दहेज खट्टा, मतलब बच्चा अभी छोटा है, फैमिली में किचकिचबाजी इतनी ज़्यादा होने लग गई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अभी वो बच्चा छोटा है, कुछ जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, कुछ देखा नहीं है, धरती पे आया ही है कि मदर इन लॉ, हस्बैंड ने सबने ये कहना शुरू कर दिया कि इनके लिए दहेज जोड़ना है, इनका खर्चा बहुत होता है,
लड़कियों की रखवाली बहुत होती है, इस तरीके की उनकी टिपिकल सोच थी। इन सब चीज़ों को लेके संगत जी घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह होने थे, स्टार्ट हो गए। और संगत जी उन लोगों ने मुझे क्लियर क्लियर कहा कि अब की तीसरी बार में हमें बेटा ही चाहिए। संगत जी मैं बेटा कहाँ से लाऊँ, मेरे हाथ में नहीं है। इस चीज़ के लिए संगत जी बहुत विवाद खड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ। और संगत जी मैं उस समय कुछ टाइम अपने मायके भी रही दोनों बेटियों को लेके, और फिर संगत जी सुलह करा के मुझे वापस से दिल्ली शादरा लाया गया। संगत जी लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा होने लगे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं ये सोच रही थी मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? अगर तीसरी बार बेटा नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? क्या नहीं करूँगी मैं, क्या करूँगी? समझ नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत डिप्रेशन में, टेंशन में हो चुकी थी संगत जी। चारों तरफ लड़ाई झगड़े, क्लेश का माहौल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी हमारे पड़ोस में ही एक भाभी जी रहते हैं जो गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो उनको हमारे घर की सारी कंडीशनें पता थी, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ थी उनकी मदर इन लॉ के पास जाके काफ़ी मेरी बुराइयाँ चुगलियाँ करना। और मेरे हस्बैंड भी संगत जी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं रहते थे, उनका भी यही रहता था बस चौबीसों घंटे रोना, हर चीज़ के सामने रोना कि लड़की हो गई है, दो दो लड़की हैं और पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं, बस मेरे हस्बैंड का भी यही लगा रहता था संगत जी। और संगत जी मैं ये सब लोगों के मुँह से सुन-सुन के थक चुकी थी कि तुम्हारी सास ऐसे कह रही थी, तुम्हारे हस्बैंड ऐसे कह रहे थे। मैं थक चुकी थी संगत जी बहुत बुरी तरीके से, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या कहूँ इस मैटर के बारे में, समझ नहीं आता है। तब संगत जी जो बराबर में भाभी जी थे उनको सब कुछ पता था, क्योंकि मदर इन लॉ का जाना था, हस्बैंड का जाना आना था। तब उन्होंने मुझे ये कहा कि क्यों तुम गुरुजी से क्यों नहीं जुड़ती? गुरुजी को क्यों नहीं मानती? वहाँ पे जाओ और वहाँ पे सबकी इच्छाएँ, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। तो मैंने कहा मैं गुरुजी के पास कैसे जाऊँगी? तो वो कहती कि मैं तुम्हें गुरुजी के पास लेके जाऊँगी। तब संगत जी वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गए। तो वो मेरे प्रथम दर्शन थे, पहले दर्शन थे। तो संगत जी मैं जब गुरुजी के पास गई और वहाँ माथा टेका, उस समय संगत जी मैं प्रेग्नेंट ही थी। मुझे 1 मंथ ही हुआ था संगत जी, और बस मन में डर था, ठीक है पहली बार गुरुजी के यहाँ गई थी, अच्छा लगा, शांति मिली, सुकून मिला। बड़ा मन बेचैन रहता था, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव हुआ। संगत जी इस तरीके से करके मैं उन भाभी जी के साथ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, इसमें मैं गुरुजी के दरबार चक्कर काटने लग गई थी, या ये कह सकते हैं कि गुरुजी मुझे बुलाने लग गए थे। जाने-आने की मुझे कहीं रोक-टोक थी नहीं संगत जी, बस बच्चों को लेके बहुत विवाद था घर में, बहुत ज़्यादा विवाद था। और इसी टेंशन में संगत जी बस मैं बता नहीं सकती, रोज़-रोज़ चलो मदर इन लॉ की तो सुनी ही जाए, बाकी रिश्तेदारों की भी सुनी जाए, लेकिन जिसके साथ आपको ज़िंदगी काटनी है उसकी सुनकर कहाँ जाओगे? संगत जी गुस्से में मायके भी रह आई थी, लेकिन मायके भी कब तक रहती? लेकिन ससुराल में हस्बैंड का किरकिर करना, सुबह-शाम किरकिर करना, दोनों बेटियों की बेकदरी करना। संगत जी 40-40, 50-50 रुपए के जो ठेलियों पे कपड़े होते हैं वो खरीदवाने, वो बच्चों को पहनाने, दिवाली पर संगत जी कोई बच्चों के लिए कुछ नहीं लाना। और संगत जी बस बच्चों के लिए दूध भी ये समझ लीजिए डेयरी से आता था, उसमें ढेर सारा पानी मिला के बच्चियों को पिलाया जाता था। ये सब मेरी आँखों के सामने था, बट मैं कुछ नहीं कह सकती थी, ना कुछ कर सकती थी। रीज़न उसका यही था संगत जी कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मायके में भी ठिकाना नहीं है, ससुराल में रहने को तो मिल रहा है, बच्चे तो यहाँ रखे रखे हैं मैंने, नहीं मैं कहाँ जाऊँ दोनों बच्चियों को लेके? सबसे बड़ी बात संगत जी ये है कि बच्चों को चाहे कैसे भी है, कुछ भी है, लेकिन माँ-बाप दोनों मिल रहे हैं। लेकिन हस्बैंड मेरे इस तरीके थे तो मैं और ज़्यादा टूटी हुई थी। तब संगत जी बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन में थी, लेकिन गुरुजी के पास जाते-जाते मुझे बड़ा रिलैक्स फ़ील होने लगा। संगत जी मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और एक को फ़ीवर हुआ, और संगत जी उस टाइम मैं गुरुजी के पास जाती थी, और ये बात संगत जी 2021 की मैं आपको बता रही हूँ। संगत जी मेरी बड़ी बेटी को फ़ीवर हुआ, बड़ी बेटी से इन्फेक्शन भी छोटी बेटी को हुआ, और संगत जी दोनों काफ़ी ज़्यादा बीमार हुईं। और संगत जी उस टाइम बस जैसे मैंने बताया कि मेरे को गुरुजी की कृपा से एक बेटा भी ब्लेस हुआ गुरुजी से जुड़ने के बाद। तो ये मैं 2021 का सत्संग बता रही हूँ, उससे पहले का सत्संग ये था संगत जी कि जब मैं गुरुजी के दरबार जाने लगी, फर्स्ट मंथ था मुझे, और उसके बाद संगत जी बस मन में यही डर था कि कहीं फिर से बेटी ना हो जाए और फिर से कहीं विवाद ना हो जाए, फिर इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, फिर से वही चीज़ें, फिर झमेला। और
बड़ी समस्या मेरे माइंड में घूम रही थी। बट गुरुजी के आशीर्वाद, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे बेटा ब्लेस हुआ और संगत जी बेटा पाने के बाद संगत जी वो लोग बहुत खुश हुए और संगत जी वो जो काय-काय थी वो थोड़ी-सी बंद हुई। बट बेटियों के लिए उनका बर्ताव नहीं चेंज हुआ। बेटियों के लिए सेम बर्ताव उनका यही था। बेटे को तो वो फूलों पे रखते थे, लेकिन बेटियों के साथ संगत जी वैसा ही व्यवहार था कि बेटियों को ज़्यादा खाना नहीं खिलाना है, बेटियों को दूध नहीं पिलाना है, बेटियों को बाहर नहीं भेजना है, बेटी को छोटे स्कूल में डालना है, ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं है। ये टिपिकल सोच थी इनकी। बट ठीक है संगत जी, जैसा भी था। सबसे बड़ी बात ये थी संगत जी, मेरे को चुप्पी साधनी इसलिए पड़ रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड इस तरीके के थे। तो संगत जी मदर इन लॉ से तो कहने का कोई फ़ायदा था ही नहीं। इस तरीके से संगत जी चलता रहा। 2021 में मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ख़राब हुई। बड़ी से इन्फेक्शन संगत जी छोटी में आया और जब छोटी बेटी में इन्फेक्शन आया तो संगत जी मैं डॉक्टरों के पास लेके जाना चाहती थी। बट संगत जी हस्बैंड इतने पैसे नहीं देते थे। कहते थे कि घर में ही ठीक हो जाएगी, घर में ही कुछ उपचार कर लो, डॉक्टर के पास क्या ले जाना है, ये है, वो है। और संगत जी जहाँ बेटे को छींक भी आई तो आप यकीन नहीं मानोगे, हज़ारों रुपए बेटे के ऊपर उड़ा दिए जाते थे। बेटे को संगत जी प्योर दूध पिलाया जाता था और पता नहीं क्या-क्या मेरी मदर इन लॉ कर के बेटे को खिलाती थी, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, लेकिन बेटियों के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे हृदय में दर्द रहता था संगत जी इस चीज़ को लेके। मैं गुरुजी से अक्सर पूछती थी कि गुरुजी बेटियों के साथ ऐसा क्यों? क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? और गुरुजी आप भी तो पिता हो, हम सब आपकी बेटियाँ हैं, तो आप हम सबकी रक्षा करो। ये 2 बच्चियाँ भी आप ही की बेटियाँ हैं। तब गुरुजी महाराज ने मेरी सुनी और संगत जी उस टाइम मेरी बेटी को इतना इन्फेक्शन हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी महाराज ने मुझे संगत जी मेरे घर आके दर्शन दिए और संगत जी एक बाबा जी के रूप में गुरुजी महाराज आए और उस टाइम संगत जी मेरी बेटी को बहुत फ़ीवर, बहुत बुखार में थी उस टाइम। तो मेरी मदर इन लॉ ने उस बाबा को कुछ भी देने से मना किया। बट संगत जी मेरे अंदर ऐसी आदत नहीं थी क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी और गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन भी करती थी। तब संगत जी मैंने उन बाबा को आटा दिया तो उसके बदले में उन बाबा ने मुझे कागज में से भभूति दी और ये कहा कि अपनी बेटियों के माथे पे लगा देना, वो ठीक हो जाएंगी। उस समय संगत जी ऐसा माइंड ब्लैंक हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं, इनको कैसे पता कि बेटियों की तबीयत खराब है। उनको मैंने तो किसी को बताया भी नहीं और ये बाबा को कैसे पता चला, ये मुझे बाद में समझ आया। वो कागज की भभूतियां संगत जी मैंने दोनों बेटियों को अपनी लगाई और अब बिलीव नहीं करोगे संगत जी, आधे घंटे बाद ही बेटियों का फीवर उतरना शुरू हुआ। तो संगत जी बाद में पता चला कि गुरुजी महाराज थे, जो एक बाबा के रूप में आए थे। नहीं तो उन बाबा को आज भी मैं सोचती थी, यही सोचती कि उनको कैसे पता चला मेरी बेटियों की तबीयत खराब है, जबकि बाबा का काम तो सिर्फ लेके जाने वाला था, उन्होंने मुझे भभूति क्यों दी? तो मुझे बहुत रोना आया उस दिन कि गुरुजी महाराज साक्षात घर में आए थे और उन्होंने अपने दिव्य दर्शन दिए और मैं पहचान नहीं पाई, मूर्ख अज्ञानियों की तरह बस आटा देकर अंदर चली आई। और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत सहनशीलता दी, ये सब सहने की सहनशीलता दी। उन्होंने संगत जी मेरी बेटियों की स्वयं आके रक्षा करी और आज भी वो रक्षा कर रहे हैं। मेरी बेटी को कोई छींक बुखार कुछ नहीं आता है और संगत जी वो भी गुरुजी से जुड़ रही हैं और गुरुजी का नाम लेती हैं। बट मदर इन लॉ और हस्बैंड को कोई भी मतलब नहीं है बेटियों से। संगत जी सिर्फ वो बेटे पे ध्यान दे रहे हैं। संगत जी गुरुजी की कृपा से मैंने अभी 2023 में एक नौकरी पकड़ी है क्योंकि संगत जी बेटियों को बहुत छोटे-मोटे स्कूल में डाल रखा था और ये लोग आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे, पैसे नहीं देते थे कि हम नहीं पढ़ाएँगे आगे, इन्हें नहीं पढ़ाना है हमें, बस इतना ही पढ़ा के छोड़ना है। बट संगत जी, गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी अपनी फैमिली से लड़ने की, उनके सामने बोलने की, अपने हस्बैंड के सामने बोलने की। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे हमारे ही घर से करीबन आधे किलोमीटर के रास्ते पर ही एक कंपनी है, जहाँ पे संगत जी मोमबत्ती दिए वगैरह बनते हैं। वहाँ पे मुझे जॉब मिली है और संगत जी वहाँ मैं जॉब कर रही हूँ क्योंकि बेटे की तो मुझे चिंता नहीं है संगत जी, क्योंकि बेटे को तो वो लोग बहुत आलीशान तरीके से फूलों पे पाल रहे, बढ़ा कर रहे हैं। बट बेटियों की संगत जी मुझे कहीं न कहीं बहुत चिंता है, बहुत टेंशन थी। तो संगत जी अभी मैंने जॉब पकड़ी है, मैंने अपनी बेटियों को फिर से स्कूल में एडमिशन कराया है और संगत जी फिर से वो पढ़ने-लिखने जा रही हैं। क्योंकि संगत जी उन लोगों ने पढ़ाई उनकी 5वीं में आने के बाद ही छुड़वा दी थी। बट गुरुजी ने दोबारा से उनकी पढ़ाई स्टार्ट करवाई। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, गुरुजी ने मुझे हर चीज़ से लड़ने की ताकत दी और मैं शुकराना भाभी जी का भी करती हूँ कि वो मुझे गुरुजी के पास लेके गए, क्योंकि शायद संगत जी अगर तीसरी बेटी हो जाती, तो ये लोग मुझे घर में नहीं रहने देते, क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग बहुत लंबी थी। इन लोगों ने प्लानिंग सोच ही रखी थी। बट गुरुजी ने मेरी हर चीज़ की लाज रखी, हर चीज़ की हिम्मत दी, हर चीज़ में ताकत दी, बोलने की ताकत दी। संगत जी, जब लड़की दुखी होती है ना, तो उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता। संगत जी, मेरी मदर, मेरे फादर, संगत जी वो खुद बेचारे लाचार हैं, भैया भाभी के ऊपर डिपेंड हैं। और भैया भाभी संगत जी किसकी सुनते हैं, किसको रखते हैं, किसके लिए बोलते हैं। मेरे माँ बाप संगत जी बहुत एजिड हैं और वो खुद ही अपने बहू बेटे पे डिपेंड है। तो फिर संगत जी उनको भी बार बार बोलने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, और संगत जी उनको भी बार बार परेशान करने से कोई भी फ़ायदा, समस्या समझ नहीं आ रही थी। तो संगत जी मेरा क्या काम था? मैं सिर्फ़ गुरुजी से कहना, सिर्फ़ गुरुजी से लड़ना, गुरुजी से बोलना कि गुरुजी अब आप देखो। मैंने सिर्फ़ एक बार गुरुजी को कहा था कि गुरुजी ये बेटियाँ आपकी है, मेरी नहीं है, आपको देखना है क्या करना है। हम सब अगर बेटियाँ ऐसे ही दुखी रहेंगी तो गुरुजी कौन-सा हमारा घर कहलाएगा? बट गुरुजी ने हर एक चीज़ मेरे लाइफ के लिए बेटर करी। अब संगत जी मेरी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरी 2 बेटियां हैं। संगत जी ठीक है, मेरा बेटा है, लेकिन बेटे को वो लोग मुझे छूने नहीं देते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संगत जी कहते हैं ना कि कमज़ोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता, पहलवान के साथ तो सब खड़े हो जाते हैं। तो बेटे के साथ तो दोनों हैं, बाप भी है, दादी भी है, बट बेटियों के साथ कोई नहीं है। बेटियों के साथ होना बहुत ज़रूरी है मेरा संगत जी। उन की परवरिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगत जी बेटा तो ज़िंदगी भर यहीं रहना है, लेकिन बेटियाँ तो पराए घर भी जानी है। तो इसीलिए संगत जी मैं उनको उस काबिल बना रही हूँ, और गुरुजी की कृपा ब्लेसिंग्स रही तो उस काबिल तक बना दूँगी कि संगत जी लाइफ में उनको कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, किसी के सामने गिरना ना पड़े, किसी से कुछ माँगना ना पड़े संगत जी। जो पीड़ा, जो दर्द में मैं रही संगत जी, जो मैं जी, वो उन्हें ना जीना पड़े। मुझे पता है संगत जी गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी का विश्वास हमारे साथ है, वो भरोसा हमारे साथ है उनका, और वो हमें कहीं मार नहीं खाने देंगे, ना मेरी बेटी को गिरने देंगे। और मुझे विश्वास है संगत जी गुरुजी ने उनके फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट सोचा होगा। मैंने बहुत सत्संग सुने हैं संगत जी, बहुत सारी संगत ऐसी है कि गुरुजी ने उनके बच्चों का करियर बनाया, फ्यूचर बनाया, तो इनके लिए भी गुरुजी ने कुछ ना कुछ बेस्ट ही सोचा होगा संगत जी। बस संगत जी मैं हर चीज़ के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप के साथ। कोई भी भूल-चूक संगत जी मुझसे हुई हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी। और साथ संगत जी मैं भी आप सबसे अरदास करती हूँ, ये विनती करती हूँ कि आप गुरुजी से अरदास कीजिएगा मेरी बच्चियों के लिए कि इनका भविष्य गुरुजी महाराज उज्जवल रखे, आगे बढ़ती रहें मेरी बच्चियाँ संगत जी, क्योंकि मेरे अलावा इनका कोई भी नहीं है, सिर्फ़ जो भी करता धरता हूँ संगत जी मैं ही हूँ। और मैं यही गुरुजी महाराज से भी कहती हूँ और प्यारी-प्यारी मेरी सास संगत जी से भी कहती हूँ कि आप भी अरदास गुरुजी से कीजिएगा। और संगत जी वाणी को विराम देती हूँ, कोई भूल-चूक हो माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। आंटी बहुत प्यारा सत्संग था। संगत जी इस सत्संग के माध्यम से मैं आप सबको एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी। बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं संगत जी। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके पास भी ये मेरा सत्संग जाएगा, बेटियों के बिना ना वंश चलता है, ना घर चलता है और ना ही संसार चलता है। बेटी देवियों का रूप मानी जाती है, कंजकों में पूजी जाती है, वो साक्षात देवी मैया का अवतार है। चाहे उसमें किसी भी ग्रुप एज की लेडीज क्यों ना हो, चाहे वो 70 की हो, चाहे 75 की हो, चाहे 15 की हो, चाहे 16 की हो, चाहे 30 की हो, चाहे 1 मंथ का बेबी क्यों ना हो, चाहे 1 डे का क्यों ना हो। संगत जी सभी माताओं का रूप है, कन्याओं का रूप है, सभी पूजनीय हैं। तो इसीलिए जिसके पास भी ये मैसेज सत्संग जाए, ये मैसेज मैं स्पेशल दे रही हूँ, कन्याओं को देवी के रूप में पूजे, वो माता का अवतार है, माँ वैष्णो देवी
की कृपा से आप सबके घर में माताएं, बहनें, कन्याएं जन्म लेती हैं, वो लक्ष्मी का रूप है, उन्हें पूजिए, उनका निरादर अपमान मत कीजिए। चाहे एक कन्या है, चाहे दो कन्या है, चाहे तीन है, मैं कहती हूँ चाहे 10 क्यों ना हो, लेकिन वो सारी लक्ष्मी का रूप है आपके घर में। बस ये मैसेज मैं सत्संग के माध्यम से सभी गुरु परिवार को दूंगी। कोई भूल चूक हो तो माफ कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज।